चंक में तोड़ के समझो। आपने लूप कर दिया, आपको पता है कि कैरेक्टर मिल रहा है। नंबर नॉक गेम बनाना, नंबर नॉक गेम क्या होता है? अब कंप्यूटर ने तो 5 गेस करा है, बट आपको पता नहीं कि कंप्यूटर ने क्या गेस करा है। अब आपको गेस करके पता लगाना है कि कंप्यूटर ने क्या गेस करा है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूप्स, और हमेशा की तरह काफी इंटरेस्टिंग तरीके से लूप्स को भी समझेंगे, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं इसमें, आपके कुछ चैलेंजेस भी हैं। साथ ही यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ले रखा है, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। एंड एक इंपॉर्टेंट बात कि आज यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा गेम भी है। बहुत ही सिंपल सा गेम है, लेकिन काफी ज्यादा मजा आएगा, काफी ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको। पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल्स पढ़ा था, तो कंडीशनल्स भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज होने वाला है। तो सारी चीजें मिक्स होती जाएंगी। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, प्रीवियस जो भी हमने पढ़ रखा है वो सारी चीजें मिक्सड होती जाएंगी, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा डेफिनेटली, और काफी ज्यादा मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं लूप्स। और लूप्स को समझने से पहले थोड़ा एक प्रॉब्लम समझते हैं कि क्यों हमें लूप्स को यूज करना है, या क्या जरूरत पड़ गई हमें लूप्स की। अगर मान लो मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करना है, और यहाँ पे इसके अंदर मुझे स्कूल फॉर यू प्रिंट करना है इस तरीके से, और मुझे मान लो इसे बहुत बार ही करना है, मान लो 5 बार करना है मुझे ये, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 बार प्रिंट कर दिया। तो क्या ये 5 बार हमारा रन होगा? और क्या कयोका डॉट जेएस हम लोग यहाँ पे रन करा लें, या चलो ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फिफ्थ फोल्डर के अंदर चल जाते हैं, सीडी करके, CD05 लूप, एंड उसके बाद इसके अंदर नोड लूप वाला फाइल हम अपना रन करा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो हमारा ये रन हो गया। तो अभी तो हमने 5 बार रन कराया, तो ये 5 बार रन हो गया। अच्छा, तो इसे क्या अगर हम मल्टीपल टाइम्स और अगर रन कराना है, 10 टाइम्स मुझे रन कराना है, तो क्या मैं इसे रेप्लीकेट कर दूंगा तो ये रन करेगा? डेफिनेटली रन करेगा, इसमें क्या इशू है? कितना ही लंबा कोड लिखो आप, ये रन करेगा, बहुत बढ़िया। अगर मुझे इसे 20 बार कराना है, अभी तो 10 हो गया, 20 बार कराना है, तो कोई नहीं, इसे मैं 20 बार रेप्लीकेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, तो हमारा ये 20 बार रन करेगा। क्या कर रहा है? हाँ, डेफिनेटली कर रहा है। अगर मुझे 20 बार नहीं, यहाँ पे मुझे मल्टीपल टाइम्स, मान लो कितने बार मैंने कर दिया, यहाँ पे 160 टाइम्स मैंने कर दिया, 160 टाइम्स मुझे रन कराना है, तो क्या ये रन करेगा? डेफिनेटली करेगा। देखो मैं यहाँ पे 160 टाइम्स इसे रन कराता हूँ, तो ये अभी भी रन कर रहा है। आपको बेसिकली यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा, बट यहाँ पे देखो रन कर रहा है। मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ, यहाँ से लेके ये लास्ट यहाँ तक 160 टाइम्स ये प्रिंट हो चुका है। आप चाहो तो ब्राउजर में भी करके देख सकते हो, उसमें आपको नंबर लिखा हुआ बेसिकली दिखेगा आपको। तो ये इतनी बारी प्रिंट हो रहा है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बहुत ही आसानी से हो रहा है। बट इसमें दिक्कत ये है कि अगर मुझे 1,000 बार कराना है, तो आप बोलोगे ठीक है रेप्लीकेट कर लेंगे थोड़ा और ज्यादा, क्या ही दिक्कत है, 1,000 बार हो जाएगा। 10,000 बार कराना है, तो अब आप थोड़ा सोचोगे कि 10,000 बार तो ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोड भी लेंदी हो जाएगा, फालतू का कचरा हो रहा होगा, रिडंडेंसी बेसिकली बढ़ जाएगी, बार बार एक ही कोड हम यूज कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात नहीं है। और अगर मुझे अगर 1 लाख बार प्रिंट कराना हुआ या 10 लाख बार, तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो उतना रेप्लीकेट कर ही नहीं पाऊंगा डेफिनेटली। तो फिर क्या करें, या एक्यूरेट भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर 1 लाख बार कराना है, तो क्या हम लोग गिनने बैठेंगे लाइन? ठीक है, अभी चलो VS कोड में लाइन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि प्रॉब्लमेटिक तो है, साथ ही साथ बगी भी बहुत ज्यादा है। बगी कैसे है? तो यहाँ पे अगर मुझे मान लो स्कूल फॉर यू के जगह मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है, मुझे इस तरीके से स्कूल फॉर यू नहीं लिखना है, मुझे इस तरीके से स्कूल फॉर FOR वाला और यू इस तरीके से लिखना है, YOU। अब मैंने एक जगह चेंज कर दिया, मुझे एक लाइन, 1 लाख जो मैंने लिख रखा है लाइन, उसमें सारे के सारे कोड में मुझे चेंज करने पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इस तरीके से हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ यूज करते हैं लूप्स। एंड लूप से आपको कहीं ना कहीं ऐसा आइडिया लग रहा होगा कि लूप्स मतलब अच्छा एक ही काम को बार बार रिपीट करता जाएगा, और क्योंकि वो रिपीट कर रहा है, उसमें हम लोग एक टास्क लिख देंगे, तो वो एक टास्क आपका बार बार रिपीट होता जाएगा, कुछ इस तरीके का। क्या? हाँ, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ये सारी चीजें मैं डिलीट करता हूँ। मुझे मान लो 10 बार प्रिंट करना है, तो मैं इंस्टीड ऑफ रेप्लीकेटिंग मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा। अभी आपको लूप समझ नहीं आएगा, कोई इशू नहीं है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। i<=10 एंड i++, और इसके अंदर मैं यहाँ पे जो CLG कर रहा था स्कूल फॉर यू, अब मैं यहाँ पे कर दूंगा इस तरीके से स्कूल फॉर यू। तो क्या ये मुझे 10 बार प्रिंट करके देगा? आ जाओ देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा किया, और साइज तो फॉन्ट साइज तो ठीक है ना, यहाँ पे काफी लोगों को प्रॉब्लम लग रहा था, जो बेसिकली फोन में देखते उन्हें प्रॉब्लम लगता है। तो यहाँ पे मैंने चलाया और ये 10 बार प्रिंट हो गया, वाह। अभी आपको लूप बेसिकली समझ नहीं आया हुआ, ये हमने क्या किया, फोर यहाँ पे क्या कुछ सेमी कॉलन दे दे के कुछ i++ ये सब हमने क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमने रेप्लीकेट करके बेसिकली हमें रेप्लीकेट करके करना पड़ रहा था, वो हम लोग डायरेक्टली भी कर पा रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, मुझे अगर 10,000 बार चलाना है इसे, तो क्या मैं 10,000 बार चला पाऊंगा? चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं CLS करता हूँ और नोड लूप, तो ये देखो 10,000 बार हमारा प्रिंट हो गया। कैसे पता चलेगा? तो आप इसे ऊपर करके देख लो। बेसिकली आप यहाँ काउंट नहीं कर सकते, अगर मैं ब्राउजर में आपको दिखाऊं, तो ये सेम काम मैं आपको ब्राउजर में इसको बेसिकली कनेक्ट करके दिखाता हूँ। index.html में एक बनाता हूँ,
और यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड लिखूंगा और यहाँ पे मैं अपना स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूँ। तो कैसे ऐड करेंगे, स्क्रिप्ट src और यहाँ पे loop.js। बढ़िया, तो हमारा क्या ये ब्राउजर से कनेक्ट हो गया? डेफिनेटली हाँ, तो ब्राउजर में ही रन करके देखते हैं। चलो गो लाइव करते हैं इसे। तो यहाँ हमारा ब्राउजर बेसिकली रन हो चुका है ब्राउजर में, और यहाँ कंसोल में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूल फॉर यू देखो हमारा 10,000 बार यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। बेसिकली धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ पे 10,000 बार हमारा प्रिंट हो चुका है। और ये क्या आ रहा है, गूगल APIs, ये सारी चीज़ें तो हमने कर नहीं रखी है, तो मे भी कुछ प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे कुछ लिख भी देते हैं ऐसे, हालांकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो वर्ल्ड में ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेसिकली दिखे भी कि अच्छा ये हमारा यही फाइल रन कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हमने 10,000 बार यहाँ पे प्रिंट कर लिया और आपको ये सेम चीज़ ब्राउजर पे दिख भी रहा है। अभी मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाऊंगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसलिए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने वापस से रिलोड किया, ये देखो ये 10,000 बार चल जाएगा। क्या हम अगर 1,00,000 बार प्रिंट कराने की कोशिश करें तो ये 1,00,000 बार प्रिंट करेगा? तो 1,00,000 बार करके देख लेते, 1 और लाख में कितने जीरो होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो क्या ये 1,00,000 बार प्रिंट होगा? डेफिनेटली हमारा ये 1,00,000 बार भी प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे रिलोड करता हूँ और लैग कर गया क्या ये? तो बेसिकली हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, तो अभी मैंने कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गया था बेसिकली इंटरनेट हमारा। तो मैं अगर अब यहाँ पे रिलोड करूँ तो ये हमारा अब चलता ही रहेगा जब तक ये 1,00,000 बारी प्रिंट नहीं कर देता है, तब तक ये हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कितना काउंट दे रखा है, 1,00,000 टाइम्स। अभी आपको डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जो हम लोग डायरेक्टली या फिर कह सकते हैं कि मैनुअली हम लोगों को लिख लिख के करना पड़ रहा था, वो हमें मैनुअली लिख लिख के नहीं करना पड़ेगा। हमने लूप चला दिया एंड ये हमारा प्रिंट करने का सारा काम कर देगा। ये लूप के अंदर जो भी लिखेंगे, जो भी हमें कंटिन्यूसली बार बार काम कराना है, अब हमें बार बार मैनुअली रेप्लिकेट नहीं करना पड़ेगा, ये अपना काम कर देगा। तो काफ़ी ज़्यादा हमें इजी हो जाता है इस तरीके से काम करना। एंड अब यहाँ पे ये कोड हमारा बगी भी नहीं रहा। अगर हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना है, हम एक बार ही चेंज करेंगे, एंड क्योंकि ये लूप हो ही रहा है तो ये बाकी में भी चेंजेस कर देगा डेफिनेटली। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सिंटैक्स है एक हमारा, बेसिकली यूज़फुल कॉन्सेप्ट है हमारा एक लूप का। तो अब इसको हम लोग डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं, लूप क्या होता है, कैसे काम करता है। एक थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लग गया आपको लूप का कि हाँ लूप इस केस में यूज़फुल है काफ़ी, अगर हमें मल्टीपल टाइम्स कोई काम कराना है रिपीटिंग मोड में तो। ठीक है, तो वापस से प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। तो लूप्स हमारा बेसिकली क्या होता है, और एक बार मैं कोड वापस से यहाँ पे छोटा कर दूँ थोड़ा सा, अदरवाइज़ तो ये हमारा बार बार चलता रहेगा और थोड़ा कंप्यूटर भी स्लो डाउन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से आ जाते हैं लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो लूप्स हमारे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एक वे होता है जिससे कि हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड या बहुत ही लेंदी सा काम है, उसे हम बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, ठीक है, मैनुअली, तो हम वहाँ पे लूप यूज़ करते हैं। वो हमारा काम खुद ब खुद मल्टीपल टाइम्स कर देता है, जितना हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है हम वहाँ पे कंडीशन दे देते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे बेसिकली 5 तरह के लूप्स होते हैं। लूप्स तो और भी होते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा वो बोल रहे होंगे कि यहाँ पे आपने फॉर ईच लूप, मैप, वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी है, तो हमारा एरे का पार्ट है, उसमें हम लोग प्रॉपर्ली देखेंगे। लेकिन जो कोर लूप्स होते हैं हमारे ना, वो 3 ही होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ये आपको C लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, ये आपको C++ में भी मिल जाएगा, ये आपको C# में भी मिल जाएगा। तो जो कोर लूप है हमारे, कोर लूप यही 3 लूप है, फॉर, वाइल, डू वाइल। ठीक है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट का एक स्पेसिफिक अपना एक 2 लूप यहाँ पे और आता है, फॉर ऑफ, फॉर इन, और आगे फॉर ईच, मैप, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो वो भी थोड़ा बहुत लूपिंग जैसा ही है, तो वो भी हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन इसमें नहीं, इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फॉर लूप पे, वाइल लूप पे, डू वाइल लूप पे, फॉर ऑफ, फॉर इन भी देखेंगे, लेकिन एक थोड़ा सीमित मात्रा में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एरे नहीं पढ़ रखा है, स्ट्रिंग प्रॉपर्ली नहीं पढ़ रखा है। लेकिन मैं एक आइडिया दूंगा, बाकी इसको आगे जाके और डेप्थ में डिस्कस करेंगे, छूटेगा तो कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे बेसिकली फॉर लूप से। तो फॉर लूप का हमारा सिंटैक्स कैसा होता है, एक मिनट, बेसिकली यहाँ पे Ctrl+Z काम नहीं करता है, तो इस तरीके से मुझे रिमूव करना पड़ेगा। और क्या कर दिया मैंने, आई एम सॉरी। ठीक है, तो फॉर लूप में अभी जो हमने लिखा, तो फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है कि हम यहाँ पे फॉर लिखते हैं, जो भी लूप हमें कराना है। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक इनिशियल कंडीशन लेता है, बेसिकली इनिशियलाइजेशन हम कह सकते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन आप जान रहे हो कहाँ से स्टार्ट करना है, या वेरिएबल्स में मैंने पढ़ाया था, किसी वेरिएबल के अंदर हम लोग कुछ वैल्यू डालते हैं तो उसे हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो बेसिकली वही इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हमें करना है। इसे हम इनिशियल कंडीशन बोल सकते हैं कि इनिशियली स्टार्ट कहाँ से होगा ये। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम कंडीशन ना दे तो लूप तो हमारा चलता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। हमें उसे बताना भी पड़ेगा कि लूप को रुकना कब है, किस कंडीशन पे वो लूप बार बार चलना चाहिए। अब एंड अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है
तो वो लूप स्टॉप भी हो जाना चाहिए, रुक भी जाना चाहिए। तो स्टॉपिंग कंडीशन हम लोग यहाँ पे बेसिकली देते हैं। आप कंडीशन बोलो, स्टॉपिंग कंडीशन बोलो, आपकी जो मर्जी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है आइटरेटर, या फिर हम इसे अपडेशन भी बोल सकते हैं। अपडेशन बोलो, आइटरेटर बोलो, ठीक है, ये आता है हमारा यहाँ पे। तो आइटरेटर क्या होता है? आइटरेटर बेसिकली बताता है कि किस बेसिस पे आपको लूप आगे बढ़ाना है, एक एक करके आगे बढ़ाना है, या कुछ हमने कुछ रैंडमली वहाँ पे एक्सप्रेशन दे दिया है, इस बेसिस पे आगे बढ़ाना है। तो वो सारी चीज़ें आपको अभी देख के समझ आएगी। तो आइटरेटर बेसिकली क्या करता है? लूप को आगे बढ़ाने का काम करता है। इनिशियलाइजेशन क्या कर रहा है? लूप स्टार्ट कहाँ से होगा वो बता रहा है। स्टॉपिंग कंडीशन हमारा क्या कर रहा है? ये बेसिकली चेक कर रहा है कंडीशन सही है या नहीं, कहाँ पे बेसिकली स्टॉप करना है लूप को। लूप स्टार्ट होगा तो स्टॉप भी तो करना नेसेसरी है ना। फिर उसके बाद आइटरेटर हमारा क्या करता है? आइटरेटर का मेन काम होता है लूप को आगे बढ़ाते रहना, अदरवाइज लूप आगे ही नहीं बढ़ेगा, वहीं पे रहेगा एंड चलता रहेगा, ठीक है। तो आइटरेटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के हमें जो भी टास्क परफॉर्म कराना होता है वो हम लोग यहाँ पे टास्क परफॉर्म कराते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ हो गया आपका, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, आइटरेटर। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है, ये कुछ इस तरीके का जो अभी हम लोग देख रहे थे, उसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ लिख के भी। तो 4 हम लिखेंगे, जैसे मुझे मान लो 10 बार स्कूल फॉर यू प्रिंट कराना है, तो हमें बेसिकली 10 बार लूप चलाना पड़ेगा। तो एक नंबर के बेसिस पे ही हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू हमने लिया 1, बेसिकली लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, काउंटिंग 1 है। अगर हमें 10 बार चलाना है तो बेसिकली हमें 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक जाना पड़ेगा। इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग है ऑब्वियसली। तो 1 से हमने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन देना, ये ध्यान देना, ये बेसिकली सिंटैक्स था हमारा, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा देके समझा दिया, बाकी एक्चुअली में यहाँ पे सेमीकोलन होता है। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा? स्टॉपिंग कंडीशन। स्टॉप कहाँ पे करना है? तो चलो 1 से तो स्टार्ट हो गया। अब आप सोचो कि कब तक चलाना है, हमें कितनी बारी चलाना है? 10 बारी चलाना है। तो स्टॉप कब होना चाहिए? जब आपका i लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तक तो चलना चाहिए, उसके बाद स्टॉप हो जाना चाहिए। i लेस देन इक्वल टू 10 मतलब क्या? i 10 से छोटा हो या 10 के इक्वल हो तब तक तो ये लूप चलेगा, लेकिन 10 से जैसे ही बड़ा होगा लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा है स्टॉपिंग कंडीशन। इसको समझने के लिए सबसे बेटर तरीका यही है कि आप इसको इस तरीके से समझो कि यहाँ पे हम वो कंडीशन देते हैं जिस बेसिस पे आपको आपका जो बेसिकली आइटरेटर आप दे रहे हो उसे कंडीशन से मैच कराना होता है। मतलब ये कि अगर आपका i 1 है तो आप यहाँ पे कंडीशन चेक करोगे, i लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? अगर है तो लूप चलेगा। 2 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? अगर है तो लूप चलेगा। और जहाँ पे भी जाके ये फॉल्स हो जाएगा वहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। तो आप इसे स्टॉपिंग कंडीशन बोलो या फिर कंडीशन बोलो जिसे हम लोग चेक कराना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आइटरेटर आएगा। अब आइटरेटर बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने क्या बोला है कि 10 तक तो चलेगा, लेकिन 10 तक कैसे? 2 करके आगे बढ़ेगा क्या? 1 के बाद सीधा 3 आ जाएगा, 3 के बाद सीधा 5 आ जाएगा। फिर तो ये मुश्किल से 5 बारी बेसिकली रन कर पाएगा, 4 या 5 बार, ठीक है। जितना भी जो भी हमने कंडीशन दिया उस हिसाब से तो 4-5 बारी रन कर पाएगा ये। हमें तो 10 बारी रन कराना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इसे 2 बार आगे नहीं बढ़ा के 1 बार आगे बढ़ाना पड़ेगा। और 1 बार आगे बढ़ाने के लिए हम लोग i++ कर सकते हैं, आपने देखा था। i++ क्या करता है? हमारा 1 आगे बढ़ाता है। तो i अगर 1 है तो प्लस क्या करेगा? 1 आगे बढ़ा देगा, 1 से 2 हो जाएगा, फिर प्लस होगा तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस होगा तो 4 हो जाएगा। तो आगे बढ़ाने का काम तो हमारा आइटरेटर कर रहा है। स्टॉप कहाँ पे करना है वो हमारे स्टॉपिंग कंडीशन डिसाइड करेगा। और इनिशियलाइज तो हमने कर ही दिया है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम अपना कुछ भी जो टास्क हमें परफॉर्म कराना है वो हम दे सकते हैं, जैसे console.log हमने दे दिया और इसके अंदर हमने लिख दिया स्कूल फॉर यू, कुछ इस तरीके से स्कूल फॉर यू। तो हमारे ये स्कूल फॉर यू बेसिकली ये कोड हमारा कितने बार चलेगा? अब इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे ना वो काम होगा। हमने console.log कराया तो 10 बारी console.log होगा, हम कुछ और कराना चाहते तो 10 बारी वो होता, ठीक है। बेसिकली चलेगा कितने बार ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो कैसे चलेगा। i हमारा 1 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले तो i 1 है हमारा, इनिशियलाइज हो गया। अब ये कंडीशन चेक करेगा, अंदर काम करने से पहले ये कंडीशन चेक करेगा। तो i हमारा कितना है? 1 है, तो चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो ये अब आइटरेट यहाँ पे बेसिकली अपडेशन का काम नहीं करेगा, ये पहले कोड रन करेगा। कोड हमारा 1 बार स्कूल फॉर यू प्रिंट हो गया, स्कूल फॉर यू हमारा 1 बारी प्रिंट हो गया। अब क्या करेगा? अब ये वापस यहाँ से बाहर आएगा, इसे ब्रेसेस मिला, ये वापस बाहर आएगा, यहाँ पे आपका अपडेशन मिलेगा i++ होने पे ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा i हमारा, तो i का वैल्यू 2 हो गया। फिर वापस ये कंडीशन चेक करेगा कि i लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? इसे वापस से ट्रू मिलेगा। ये वापस से अंदर कोड में आएगा, फिर वापस यहाँ प्रिंट करा देगा, फिर वापस यहाँ अपडेशन पे जाएगा, फिर i++ होकर क्या हो जाएगा? 3 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? तो यहाँ पे वापस इसे ट्रू मिलेगा। तो फिर वापस से ये क्या करेगा? फिर वापस से यहाँ पे आपका बेसिकली कंडीशन तो चेक हो गया, वापस से यहाँ पे आपका स्कूल फॉर यू प्रिंट करा देगा। फिर वापस यहाँ आएगा, कंडीशन आपका बेसिकली अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? तो ट्रू। तो फिर वापस से ये अंदर आएगा, फिर अंदर आने पे ये वापस से console.log कराएगा, फिर अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 इस कंडीशन से चेक करेगा, फिर यहाँ पे प्रिंट कराएगा, फिर अपडेट होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट कराएगा, फिर अपडेट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट कराएगा, फिर अपडेट होगा। और इसी तरह से करते करते ये लास्ट में 10 पे आएगा, तो फिर 10 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? ये बोलेगा ट्रू। इसने कंडीशन मैच किया, फिर इसने प्रिंट करा दिया, तो 10 बार प्रिंट हो गया। अब करके देखना 10 बार प्रिंट होगा,
हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको इसे वेरीफाई भी कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर यहाँ पे जाएगा अपडेशन के पास 11 हो गया, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, वापस से यहाँ पे चेक करने पे जब आएगा i लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, हमारा कंडीशन हो गया फॉल्स। अब ये लूप से बाहर आ जाएगा, इसके नीचे लूप के बाहर जो काम लिखा हुआ है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से वापस से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कूल फॉर यू इस तरीके से कराने के बजाय हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें जाना कहाँ तक है, मान लो 5 तक प्रिंट कराना है, करेंगे i प्लस प्लस, और यहाँ पे इस बार स्कूल फॉर यू प्रिंट कराने के बजाय हम लोग i ही प्रिंट करा देंगे, आइट्रेटर जिसे हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, i ही प्रिंट करा देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे ब्राउजर पे आके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। तो ब्राउजर पे हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 हमारा आउटपुट आ रहा है, ये 5 पे जाके स्टॉप हो गया। तो ये हुआ कैसे, ये समझो बेसिकली ध्यान से, ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो यहीं पे आता हूँ मैं, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा बेसिकली। तो किधर गया हमारा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैंने एपिक पेन भी ओपन कर लिया है, इससे आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊँगा थोड़ा। तो ये येलो कलर ही ले लेते हैं। तो देखो आई हमारा क्या था, सबसे पहले तो 1 था, आई क्या है हमारा 1 है, बहुत बढ़िया। तो आई 1 है, तो क्या अभी ये वापस डायरेक्ट अंदर जंप कर जाएगा क्या कोड रन कराने के लिए, नहीं। कोड रन कराने से पहले ये कंडीशन चेक करेगा, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये कंडीशन चेक करता है, i लेस देन इक्वल टू 5, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, तो आएगा ट्रू। तो ये क्या करेगा, ये कोड रन कराएगा यहाँ पे console.log i। तो i क्या है हमारा 1 है डेफिनेटली, तो i 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक फेज खत्म हो गया। फिर उसके बाद फिर ये वापस से अपडेशन पे जाएगा, i प्लस प्लस होगा, तो i प्लस प्लस होके i आपका क्या हो गया, i आपका 2 हो गया। फिर वापस ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन क्या हो गया आपका 2 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, तो यहाँ पे आया ट्रू। तो फिर वापस से क्या करेगा, console.log i प्रिंट करा देगा, i क्या हो गया हमारा 2 हो गया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद ये फेज भी हमारा खत्म हो गया, काम हो गया, एक फेज खत्म हो गया। फिर उसके बाद अपडेशन पे जाएगा, अपडेशन पे गया, फिर वापस से i प्लस प्लस हो गया। पहले तो ये 2 था, अब 2 से क्या हो गया 3 हो गया। तो अब 3 हो गया तो वापस से देखेगा कंडीशन आपका वैलिड है क्या, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, तो डेफिनेटली 3 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो ये क्या करेगा आपका console.log i कर देगा, i क्या है आपका 3 है, 3 यहाँ प्रिंट हो गया। फिर वापस ये अपडेशन पे जाएगा, अपडेशन पे जाएगा तो आपका i प्लस प्लस करेगा, i प्लस प्लस करने पे ये 3 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आपका 4 हो गया। अब वापस ये कंडीशन चेक करेगा कि यहाँ पे 4 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, तो डेफिनेटली 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पे आपका ट्रू मिलेगा, कंडीशन क्योंकि ट्रू है। तो ये वापस से आपका console.log i करेगा, आप क्योंकि console.log i करेगा तो i आपका क्या है 4 है, यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर अब वापस से यहाँ पे आपका अपडेशन होगा, अपडेशन होने के बाद i प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होने पे आपका क्या हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो यहाँ पे आपका कंडीशन ट्रू में इवैल्यूएट हो रहा है क्योंकि ये ट्रू है। तो वापस से आपका कोड रन करेगा जो भी आपने लिख रखा है यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पे console.log i लिख रखा है हमने, तो वापस ये 5 प्रिंट करेगा। फिर वापस से यहाँ पे अपडेशन होगा, अपडेशन होने के बाद आपका क्या हो गया i प्लस प्लस होने पे ये आपका 6 हो गया। तब फिर वापस से कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे इस तरीके से आके, तो कंडीशन चेक करने के लिए बाद क्या हुआ यहाँ पे 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, तो ये बोलेगा ना तो छोटा है ना तो इक्वल है, तो कंडीशन तो हमारा फॉल्स हो गया बबुआ। तो फॉल्स हो गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपका कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप से ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, लूप से ही बाहर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम होगा। अब यहाँ पे आपका ये लूप से बाहर आ गया तो कोई कोड रन नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 तक हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है आपका स्टॉपिंग कंडीशन एंड आइट्रेटर, कि किस बेसिस पे आप आइट्रेट करो। देखो इनिशियलाइज तो आपने कर दिया, ठीक है, जहाँ से भी इनिशियलाइज किया ये तो आपको समझ में आ गया कि वहाँ से चलेगा, लेकिन जो आपका बेसिकली काम जो हो रहा है वो कंडीशन चेक करने के बाद हो रहा है। सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, कुछ इस तरीके से कर रहा है, तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन चेक करने के बाद आपका ये कोड रन करा रहा है, कोड रन करने के बाद वापस से आपका ये अपडेट हो रहा है, अपडेट होने के बाद वापस से आपका कंडीशन चेक हो रहा है, कंडीशन चेक होने के बाद वापस से। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे लूप चलता है, कंडीशन टास्क रन किया, अपडेशन कंडीशन टास्क रन, अपडेशन कंडीशन टास्क रन, अपडेशन कंडीशन टास्क रन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन जो आपने एक बार कर दिया तो कर दिया, उसके बाद अपडेशन कंडीशन टास्क रन, इस तरीके से आपका लूप यहाँ पे चल रहा होता है। तो ये आपको ध्यान में देना है कि कहाँ तक चलाना है और किस हिसाब से अपडेट करना है, उसी बेसिस पे आपका ये लूप रन करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 कर दूँ तो, और ये एक बात और ध्यान देना यहाँ पे आप कंडीशन पे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर लेस देन इक्वल टू के बजाय अगर लेस देन मैं 5 कर दूँ तो आप देखोगे कि 5 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो 5 तो आपका प्रिंट ही नहीं होगा, ठीक है, 5 आपका प्रिंट ही नहीं होगा, 4 तक ये प्रिंट होगा, कुछ इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 कर दूँ तो आप देखोगे कि आपका यहाँ पे 10 तक प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 100 तक प्रिंट कराना चाहो, 1000 तक प्रिंट कराना चाहो, जितना प्रिंट कराना चाहो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। बस क्या हम लूप से प्रिंट ही कराते हैं? अरे नहीं, बहुत सारे टास्क करते हैं। क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रखे हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये तो हो गया हमारा फॉर लूप। अच्छा, वाइल और डू वाइल लूप क्या होता है ये भी बता दो। तो वाइल और डू वाइल लूप भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर लूप तो आपको क्लियर हो गया। अब वाइल डू वाइल लूप समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वाइल डू वाइल लूप आपका बेसिकली
अलग कुछ नहीं है। फॉर लूप जैसे काम करता है वैसे ही वाइल डू वाइल लूप भी काम करता है। कोई बहुत एज सच कोई इफिशियंसी या परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ जाएगा ऐसा कोई बात यहाँ पे नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पे होता है टाइम का कि कुछ लूप यहाँ पे फास्ट काम करता है, कुछ लूप स्लो तो नहीं कहेंगे, बेसिकली बहुत मिली सेकेंड में, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, वाइल लूप यूज़ कर सकते हो, डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो फिर यहाँ पे 3 लूप बनाया ही क्यों है? जब फॉर लूप से हम सारा काम कर सकते हैं तो वाइल लूप का क्या मतलब? या फिर अगर डू वाइल लूप से सारा काम कर सकते हैं तो वाइल लूप और फॉर लूप का क्या मतलब? या वाइल लूप से ही सारा काम कर सकते हैं तो फॉर लूप और डू वाइल लूप एक ही लूप रहता ना। तो देखो दिक्कत क्या होता है ना, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिलते हैं। मल्टीपल वेरिएंट्स मिलते हैं मतलब जैसे लूप आप देख रहे हो, हालांकि बाकी लैंग्वेजेस में भी मिलते हैं, बट ये लूप के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो आप बहुत जगह ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे आप फॉर लूप से भी काम कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए, रीडेबिलिटी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रीडेबिलिटी के लिए आपको वाइल लूप वाला सिंटेक्स वहाँ पे ज़्यादा बेटर मैच कर रहा होता है। रीडेबिलिटी मतलब कि अगर मैं कोई एक नया बंदा हूँ, मैंने आपकी कंपनी में ज्वाइन किया, तो किसी ने अगर वाइल लूप में लिख रखा है तो वहाँ पे मैं बहुत ही आसानी से एक बारी में देख के समझ पा रहा हूँ वाइल दिस कंडीशन अगर होगा तो ये सारे काम कर देना, अच्छा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। वहीं फॉर लूप में लिखता तो थोड़ा बहुत हो सकता है वहाँ पे रीडेबिलिटी नहीं रहता, या वाइल लूप से तो थोड़ा कम रीडेबिलिटी रहता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों के तीनों लूप आपके सारे के सारे काम कर सकते हैं। जो फोर से आप कर सकते हो वाइल से कर सकते हो, जो वाइल से आप कर सकते हो फोर से कर सकते हो, लेकिन रीडेबिलिटी कहाँ पे बेस्ट बैठेगा वो आपको देखना है। कोड रीडेबल होना चाहिए। आपको लगता है कि वाइल लूप यहाँ पे ज़्यादा रीडेबल लग रहा है तो वाइल बैठाना है, फोर ज़्यादा रीडेबल लग रहा है फोर बैठाना। अब ये पता कैसे चलेगा? तो पता प्रैक्टिस से चलेगा, प्रोजेक्ट से चलेगा, एंड अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जहाँ पे अगर मैं वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फोर लूप यूज़ नहीं कर सकते, फोर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन रीडेबिलिटी पर्पज से अगर मैं वाइल यूज़ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे वाइल बेस्ट है या फिर फोर बेस्ट। आपको लगता है फोर ज़्यादा रीडेबल, आप फोर यूज़ कर सकते हो। तो ये आप पे बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई सच परफॉर्मेंस वाला कोई खास बात है नहीं। तो मैं वाइल लूप भी एक बार आपको बता देता हूँ। तो इसे डिलीट कर दूँ क्या मैं? बेसिकली स्लाइड क्लियर कर दूँ, कर ही देता हूँ ना, क्या ही करोगे आप इसका, ठीक है। वाइल लूप में आते हैं। तो वाइल लूप कैसे काम करेगा? तो वाइल लूप में क्या करते हैं हम लोग? वाइल लूप में कुछ इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे बेसिकली पेन तो लिया हुआ है ना हमारा, वाइल, और यहाँ पे सबसे पहले हम कंडीशन देते हैं। आपने वहाँ पे देखा फॉर लूप में इनिशियलाइज कर रहे थे, फिर उसके बाद कंडीशन दे रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन देते हैं और यहाँ पे हमारा हम टास्क रन कराते हैं, दैट्स इट। तो अब बोलोगे इनिशियलाइजेशन तो हमारा आया ही नहीं है, अपडेशन तो हमारा आया ही नहीं। अरे प्रोग्रामर हो आप इनिशियलाइजेशन खुद से बना लो, अपडेशन आप खुद से बना लो, क्या ही इशू है। लाइक अगर मैं बोलना चाहूँ कि ये वाला सेम काम हमें 1 से लेकर 10 तक जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमें वाइल से करना है, तो कैसे करेंगे? देखो वाइल, यहाँ पे आपको क्या देना है? बेसिकली कंडीशन देना है। तो इसमें कंडीशन क्या दे रहे थे? आई लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे आप दे दो आई लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे आप इस तरीके से console.log स्कूल फॉर यू, या फिर जो भी आप आई रन कराना चाहते हो तो आई प्रिंट करा दो बेसिकली इस तरीके से। अब आप बोलोगे आई लेस देन इक्वल टू 10, लेकिन आई तो हमें इनिशियलाइज किया ही नहीं, तो कर दो ना, क्या दिक्कत है? लूप के बाहर आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो, लेट आई इज इक्वल टू आपका 1 से स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो आई 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो console.log करेगा। लेकिन अपडेशन का क्या? आइटरेटर का क्या? अपडेट कैसे होगा वैल्यू? अगर वैल्यू अपडेट नहीं होगा तो लूप तो चलता रहेगा। अगर वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है तो आई का वैल्यू हमेशा 10 है, लूप हमेशा ही ट्रू रहेगा बेसिकली लूप के अंदर जो हमने कंडीशन लगा रखा है, और ये हमेशा ही चलता रहेगा। तो अपडेशन का क्या? तो अपडेशन भी आप मैनुअली डाल दो यहाँ पे। लूप जब चलेगा आप यहाँ पे प्रिंट कराने के बाद, यही तो होता था ना फॉर लूप में भी, पहले कंडीशन चेक हुआ, फिर यहाँ पे प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद आपका अपडेशन होता था। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे में आप अपडेशन कर दो आई प्लस प्लस, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप जैसे काम कराना चाहिए। प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, ये आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेम काम आपको करके दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली आपका फॉर लूप हो गया, इसके नीचे वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड CLG स्कूल फॉर यू। तो क्या अभी हमारा रन करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका एरर मिलेगा। कहाँ गया? यहाँ पे देखो, आई तो आपने डिफाइन ही नहीं किया है, तो डेफिनेटली हम आई यूज़ कर रहे हैं एंड हमने डिफाइन तो किया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लेट आई इज इक्वल टू मैं कर दूंगा 1। अब यहाँ पे क्या होगा? अभी आपका लूप बार बार चलता ही रहेगा, ये लूप खत्म होने वाला ही नहीं है। देखो यहाँ पे बेसिकली हमारा साइट फट गया, क्रैश हो गया। देखो ये घूमता ही जा रहा है, ठीक है, गोल गोल घूमे। दूसरा टाइम में खोल के देखते हैं
तो गया हमारा, ठीक है, पूरा क्रैश कर गया। तो ये हरकत आपको नहीं करना है यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे देखो कंडीशन तो ट्रू ही है, अब क्योंकि ट्रू है तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो एज सच आपको कंप्यूटर को कोई हार्म तो नहीं होगा, बेसिकली मेमोरी फुल होता रहेगा, कोई इशू नहीं है। एंड बाद में जब आप रीस्टार्ट वगैरह करोगे कंप्यूटर को तो मेमोरी बेसिकली आपका डिलीट भी हो जाएगा। बट जब आप वेबसाइट बनाते हो तो वो यहाँ पे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, आपका साइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, हो सकता है यूज़र ओपन करे एंड कुछ ऐसे पेज में चला जाए जिस पेज में आपने ये इस तरीके का लूप यूज़ कर रखा है एंड वहाँ पे आपका लूप चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। तो थोड़ी देर तो यूज़र यूज़ कर लेगा उसे, फिर उसके बाद स्लो होते 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 साइट आपका क्रैश कर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से i++ लगा देता हूँ। हालांकि पीसी का प्रोसेसर ठीक है बट फिर भी ये ख़त्म तो हो ही गया ठीक है। तो वापस से रिलोड करते हैं यहाँ पे, तो ये तो चला गया। खैर देख रहे हो लैग कितना बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं कर सकते अब, पूरा ब्राउज़र ही गया हमारा। वाओ, तो क्या करना पड़ेगा अब, वापस से ओपन करना पड़ेगा या यहाँ पे वापस से इसे गो लाइव कर लेते हैं। तो यह हरकत आपको नहीं करनी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के लिए आप कर सकते हो लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे बेसिकली काम कर रहे होगे एक्चुअल में तो यहाँ पे वापस से गो लाइव करते हैं एंड ये हमारा आ गया। तो अभी ये हमारा ठीक ठाक रन कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखो 10 बार ही हमारा स्कूल फॉर यू प्रिंट हो गया है। हम यहाँ पे नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे करा रहे थे। बेसिकली स्कूल फॉर यू की जगह हम लोग आई भी प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो ये प्रिंट हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप वाइल लूप को यूज़ में ले सकते हो। एंड अभी जो आपने देखा ना वो कंडीशन 1 की कंडीशन हमारा ट्रू ही था, लूप एंड होने का कुछ चांस ही नहीं था। इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप। तो इनफाइनाइट लूप में बेसिकली आपका क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है आपके लिए नोट्स में, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि अवॉइड करना है आपको इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप से आपको बचना है। तो इनफाइनाइट लूप कब क्रिएट होता है, जब आपने ये जो कंडीशन है कंडीशन को एम्प्टी छोड़ दिया, या कंडीशन आपने कुछ ऐसा लिख दिया जो कि कभी फॉल्स ही ना हो। कंडीशन आपका फॉल्स होना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर कंडीशन आपका फॉल्स नहीं होता है दैट मीन्स आपका लूप एंड ही नहीं होगा। लूप नेवर एंड्स, ठीक है, लूप नेवर एंड्स। तो लूप आपका कभी भी एंड ही नहीं होगा। और जब आपका लूप कभी भी एंड नहीं होगा तो इस लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप। क्या बोलते हैं इस लूप को, इनफाइनाइट लूप। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनफाइनाइट लूप क्रिएट नहीं करना है। इनफाइनाइट लूप क्रिएट करने के लिए आपको कंडीशन ऐसा लिखना होगा जो कि हमेशा ट्रू रहे, हमेशा क्या रहे, ट्रू रहे। तो ऐसा कुछ कंडीशन लिख लो जो हमेशा ट्रू रहे, या फिर सिंपली यहाँ पे ट्रू ही लिख लो, तो भी आपका हमेशा चलता रहेगा। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रू ही लिख के दिखा दूँ, कहाँ गया हमारा कोड, ये रहा, ठीक है। और लाइट चली गई तो आपको डेफिनेटली फेस दिख नहीं रहा होगा, लाइट आएगी तो आपको फेस दिखने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो वीडियो रोकते नहीं है डेफिनेटली, तो दिक्कत हो जाएगा अदरवाइज़। तो वापस से कोड में ही रहते हैं एंड यहाँ पे अगर मैं i<=10 की जगह से ट्रू ही लिख दूँ तो ये हमेशा ही ट्रू है। तो आपका ये वापस से गया, देखो ये घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, ये आपका चलता रहेगा चलता रहेगा। ये बेसिकली तब तक चलेगा जब तक आपका ये फट नहीं जाता है पूरा, ठीक है। तो ये हरकत आपको नहीं करनी है। तो i<=10, बढ़िया, ठीक है। एंड ये भी आपने देख लिया। वाइल लूप, फॉर लूप, कोई खास यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंटैक्स का डिफरेंस है जो आपको रीडेबल लगे। आपको अगर कुछ ऐसा मिल जाता है कंडीशन कि सिर्फ आपका यहाँ पे कंडीशन ही है, कंडीशन के बेसिस पे आपका बेसिकली डेटाबेस से कुछ आ रहा है एंड वहीं से आप डायरेक्ट कंडीशन यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो कंडीशन आप डायरेक्टली लगा के वाइल लूप का यूज़ कर सकते हो। हालांकि कर वहाँ पे फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये इनिशियलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों फॉर लूप यूज़ करना है, डायरेक्ट कंडीशन दे दो, कोई इशू नहीं है। अपडेशन आपको जिस हिसाब से करना है वो लूप के अंदर करा लो, या अगर डेटाबेस से ही कुछ अपडेशन मैनिपुलेट होकर आ रहा है उस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है, वाइल लूप यूज़ कर लेंगे। क्यों वो लूप यूज़ करना है फॉर लूप, आपको कर तुम लोग फॉर लूप से ही सकते हैं, लेकिन रीडेबल किससे ज़्यादा वाइल लूप से है। तो आप देखोगे काफ़ी जगह हम लोग वाइल लूप यूज़ करेंगे आगे केस में, एंड बहुत जगह फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो फॉर वाइल ज़्यादातर यूज़ करते हैं, डू ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। डू क्या होता है, डू वाइल लूप में, जो कि हम लोग वाइल लूप में यहाँ पे कंडीशन दे रहे थे ना, कंडीशन, तो कंडीशन तो हम लोग देते ही हैं लेकिन डू करते हैं पहले। अब डू करते हैं पहले मतलब बेसिकली टास्क परफॉर्म पहले कराते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा सिंटैक्स बनता हुआ आपको दिखाई देता है कि डू करो पहले, मतलब जो भी टास्क हमने दिया पहले वो टास्क करो, फिर कंडीशन चेक करना। वाइल लूप और फॉर लूप में क्या कर रहे थे, पहले कंडीशन चेक कर रहे थे, कंडीशन सही होने पे टास्क परफॉर्म करा रहे थे। यहाँ पे पहले हम डू करेंगे पहले, मतलब टास्क रन कराएंगे पहले, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। तो एट लीस्ट ये एक बार तो रन होगा ही होगा। मतलब ये कि अगर मैं लेट i=10 दे दूं और मैं कंडीशन यहाँ पे दूं i<=5, तो आपको पता है कंडीशन तो स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो गया, कंडीशन तो स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो गया, तो इसे i तो प्रिंट करना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर मैं i दूं, लेकिन आप देखोगे कि फिर भी ये आपका i प्रिंट करेगा। यहाँ पे आके देखो, वापस से रिलोड करते हैं। अब ये तो फट गया ना, ठीक है, तब कुछ हो नहीं सकता। तो वापस से नए टैब में ओपन करके इसे बंद कर देते हैं।
तो कंट्रोल शिफ्ट आई, तो हमारा ये 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे इस तरीके का इशू है। एक्चुअली इशू भी नहीं है, अगर आपको कहीं पे ऐसा यूज़ केस आता है कि एटलीस्ट एक बार तो आपको काम करना ही करना है, एक बार काम कर लो उसके बाद कंडीशन चेक करना, तब आप डू वाइल लूप का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डू वाइल लूप में एक कंडीशन बाद में चेक होता है, पहले यहाँ पे एक बार तो कम से कम टास्क रन होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूँ तब तो ठीक है, तब तो जैसे वाइल लूप काम कर रहा था 1 2 3 4 5 लेके 10 तक, तो वैसे यहाँ भी होगा। कुछ गलत दे दिया क्या हमने, i इज इक्वल टू 1 दिया हमने, i लेस देन इक्वल टू 5, और एक्चुअली i प्लस प्लस तो कर ही नहीं रहे हैं, तो ये तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये भी हमारा इन्फाइनाइट वाला कंडीशन हो गया, इन्फाइनाइट लूप का। देखो i प्लस प्लस नहीं कर रहे थे तो i तो हमेशा 1 ही है, और 1 हमेशा लेस देन इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन तो ट्रू ही है, तो ये तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत होती है यहाँ पे। तो वापस से लोड करते हैं, तो क्या ये हमारा होगा, नहीं होगा। ठीक है, वापस से पेज में ओपन करना ही पड़ेगा। तो ये देखना है आपको, इन्फाइनाइट लूप बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, एंड देखो यहाँ पे हमारा 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे आपका कंडीशन फॉल्स भी हो गया स्टार्टिंग में ही, लाइक मैंने 100 दे दिया, तो 100 लेस देन इक्वल टू 5 तो है नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो ये रन करेगा ही करेगा, क्योंकि पहले ये टास्क ही परफॉर्म करा रहा है, बाद में कंडीशन चेक कर रहा है। तो पहले टास्क परफॉर्म कराएगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अब ड्राई रन करके भी देखना। फॉर लूप जैसे मैंने करके बताया वैसे ही सेम वाइल लूप और डू वाइल लूप में ही हो रहा है, लेकिन डू वाइल लूप में डिफरेंस बस इतना सा है कि ये टास्क परफॉर्म पहले करेगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। हो गया होगा आपका फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तीनों का तीनों क्लियर। तो वापस से प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं हम हमारे यहाँ पे। तो फॉर वाइल डू वाइल तीनों का तीनों क्लियर हो गया आपका। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिंटैक्स होता है, आपको मैंने बता दिया। अब फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप क्या होता है? तो देखो, फॉर ऑफ लूप का ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर ऑफ लूप का हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में या तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एरे में यूज़ कर सकते हैं। एंड एरे क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है तो एरे अभी हम देखेंगे भी नहीं। इसको ध्यान में रखेंगे बेसिकली कि फॉर ऑफ लूप को आपको एरे में मुझे एक्सप्लेन करना है, फॉर इन लूप को मुझे आपको एरे में एक्सप्लेन करना है। तो ये मुझे ध्यान में है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा डेफिनेटली। स्ट्रिंग के साथ देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि बेसिकली काम कैसे करता है, थोड़ा सा एकदम बिल्कुल। अगर आपको समझ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है माइंड पे, कोई दिक्कत नहीं अगर समझ नहीं आता है तो, क्योंकि ये आगे देखेंगे। ये बेसिकली लूप था, इसलिए मैंने इसमें आपको क्लासिफिकेशन में बता दिया कि 5 तरह के बेसिकली मेन लूप यहाँ पे आपके होते हैं। बाकी एरे में इसको भी हम लोग आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, आपका एरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। क्या लिख दिया मैंने, एरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर ऑफ लूप जो है आपका, ये बेसिकली वैल्यू पे काम कर रहा होता है, वैल्यू दे रहा होता है, ये आपका की दे रहा होता है। ठीक है, अब क्या की क्या वैल्यू, मैं आपको बेसिकली एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ, फिर बाद में आपको देखोगे बेसिकली अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसे स्लाइड में फालतू का कचरा थोड़ा सा हो गया, अरे यार बंद हो जा। ठीक है क्या कर रहा हूँ मैं, चलो ठीक है अब बढ़िया। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे वापस से कोड में आके देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख रखा है। ठीक है, स्ट्रिंग लिख रखा है कॉन्स्ट, या लेट से ही बना लेते हैं str इज इक्वल टू MANASKUMARLAL। ठीक है, मानस कुमार लाल, और मुझे मानस कुमार लाल पे लूप कराना है। लूप मतलब आपको पता है कि एक एक लेटर पे जाते जाएंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट तक जाएंगे। तो कैसे जा सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर इन लूप का। जैसे फॉर लूप था आपका, वैसे यहाँ पे आपको फॉर लिखना है, एंड फॉर इन लूप या फॉर ऑफ लूप आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा बेसिकली। तो फॉर ऑफ लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो यूज़ कुछ इस तरीके से करते हैं कि आपको एक यहाँ पे वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कुछ वैल्यू आने वाला है या एक कैरेक्टर आने वाला है, मैं जान रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे CS दे देता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। बेसिकली आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे थे इस तरीके से। ठीक है, ऑफ किससे स्ट्रिंग से, इस तरीके से आपका यहाँ पे सिंटैक्स होता है। लेट कैरेक्टर, अब इस कैरेक्टर में आपका बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ, स्ट्रिंग में जो भी आपका यहाँ पे है मानस कुमार लाल, ये मानस कुमार लाल पे एक एक करके लूप कर रहा होगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, एक एक करके ये आगे बढ़ता जाएगा, और आगे बढ़ के आपको CH में वो वैल्यू देता जाएगा। ठीक है, तो किस पे लूप कर रहे हैं? स्ट्रिंग पे लूप कर रहे हैं। किस में सेव करा रहे हैं? CH पे सेव करा रहे हैं, एक एक कैरेक्टर इसका, एक एक वैल्यू। तो अगर मैं CLG करूँ CH को, तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपका आउटपुट में ये कहाँ चला जाता है हमारा ब्राउज़र, ये रहा। ठीक है, आउटपुट में आपको मिल रहा है यहाँ पे देखो MANAS स्पेस KUMAR स्पेस LAL नहीं LAL, मानस कुमार लाल। ठीक है, तो एक एक करके ये हमारा स्ट्रिंग पे बेसिकली लूप कर रहा है। तो ये सिंटैक्स बड़ा अच्छा है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए, आपको बेसिकली आइटरेटर वगैरह का कोई झमेला नहीं लेना है। यहाँ पे ये आइटरेटर था ना, हम यहाँ पे बेसिकली इनिशियलाइज कर रहे थे, कहाँ तक जाना है वो बता रहे थे, और वो सारा झमेला आपको नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो लूप। स्ट्रिंग है, अगर आपको पता है कि स्ट्रिंग है या फिर कोई एरे है, तो आप डायरेक्टली लूप चला सकते हो, आपको अगर उसके अंदर का वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या किया,
कैरेक्टर ऑफ किस पे लूप चलाना है, तो स्ट्रिंग पे। लेट कैरेक्टर, अब ये मैंने वेरिएबल एक बनाया ताकि उस वेरिएबल में एक एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकूं, और लूप चलाना किस पे है, तो ऑफ स्ट्रिंग पे चलाना है। तो स्ट्रिंग पकड़ेगा, वो एक एक पे लूप करेगा और वो कैरेक्टर वेरिएबल में सेव करेगा, और जब जब ये सेव करेगा तब यहाँ पे प्रिंट कराते जाएंगे, तो एक एक करके आगे बढ़ेगा। कर तो हम लोग फॉर लूप से भी कर सकते थे इस तरीके से, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, आई लेस देन, ये यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे जनरली ये 0 से स्टार्ट होता है, तो आई लेस देन str डॉट लेंथ। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा बेसिकली, तो आप देख लो कि कर इस तरीके से भी सकते हैं, समझ नहीं आ रहा होगा। स्ट्रिंग में जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो CLG करते हैं, क्या CLG करें हम लोग, बेसिकली str ऑफ आई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप लोग देखोगे कि इसी तरीके का आउटपुट आपको मिल रहा होगा। करके देख लेते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, रिलोड करते हैं, तो str इज़ नॉट डिफाइंड। ओ हमने कमेंट कर दिया ना, इसे कमेंट नहीं करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें मानस कुमार लाल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। किधर गया ये रहा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो फॉर ऑफ लूप हमारा काम कर रहा था, हम लोग फॉर लूप से भी काम कर सकते हैं, तो कर हम लोग कैसे भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंटैक्स ये ज़्यादा बढ़िया था, ये ज़्यादा रीडेबल था कि स्ट्रिंग पे हमने लूप लगाया है, एक एक कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, कैरेक्टर को हम लोग प्रिंट करा लेंगे, तो ये ज़्यादा बढ़िया सिंटैक्स था। लेकिन हम लोग कर तो इस तरीके से भी सकते थे, लेकिन हमने इस तरीके से नहीं किया, हमने इस तरीके से करना ज़्यादा प्रीफरेबल समझा, तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देंगे। तो ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। ये आपको समझ नहीं आया होगा, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 से मैंने क्यों स्टार्ट किया, और मैं यहाँ पे बेसिकली लेंथ तक क्यों जा रहा हूँ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ से क्या होता है आई प्लस प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट लगा str, ये ब्रेसेस क्यों लगाया हमने, ब्रैकेट्स बेसिकली। तो मैं मानता हूँ समझ नहीं आ रही होगी आपको। बस बेसिकली आपको ये फॉर लूप जो है ना, ये फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप आपको याद रखना है। ये सब जो स्ट्रिंग और एरे वगैरह का पार्ट है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। तो अभी बस आप लोग ये सिंटैक्स याद रखो कि स्ट्रिंग वगैरह पे या एरे वगैरह पे अगर हमें मैनिपुलेट कराना है, वैल्यू उसकी चाहिए, तो हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। एक वेरिएबल हम लोग बना लेंगे और किस पे लूप करना है, तो स्ट्रिंग पे एक एक कैरेक्टर हमारा आता जाएगा, हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग फॉर इन लूप। अब फॉर इन लूप भी बिल्कुल सेम सिंटैक्स है यहाँ पे, बेसिकली लेट समथिंग जो भी आप लिखना चाहते हो, ऑफ की जगह आपको इन लगाना है, बस इतना सा काम करना है, और CLG कर सकते हो CH। लेकिन इस बार आपका ना ये वाला लूप में यहाँ पे बेसिक कमेंट कर देता हूँ, आपको देखना इस बार क्या मिलेगा। आपको कैरेक्टर नहीं मिल रहा होगा, आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से मिल रहा है, तो भी बेसिकली आपका इंडेक्स दे रहा है। अब इंडेक्स क्या होता है ये भी आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि हमने एरे पढ़ नहीं रखा है। तो आप समझ सकते हो इस तरीके से कि की वैल्यू पेयर हमारा बेसिकली होता है, जो भी हमारा स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग जैसे हमने यहाँ पे अगर मानस लिखा, तो इंडेक्स से हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहला हम लोग 0 इंडेक्स हम लोग इसको बोलते हैं, इसको 1 इंडेक्स, इसको 2 इंडेक्स, इसको 3 इंडेक्स, इसको 4 इंडेक्स। तो ऑफ लूप से तो हमारा एक्चुअल वैल्यू मिल रहा था, इन लूप से हमारा उसका इंडेक्स मिल रहा था कि किस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू हमारा है। 0 इंडेक्स पे m वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे a वैल्यू, 2 इंडेक्स पे n वैल्यू, 3 इंडेक्स पे a वैल्यू, 4 इंडेक्स पे s वैल्यू है। तो इन लूप से हमारा इंडेक्स मिल रहा है, ऑफ लूप से हमारा एक्चुअल वैल्यू मिल रहा होता है। और एक्चुअली में यहाँ पे जो हमने ये लिखा है ना, तो ये इंडेक्स ही है, इंडेक्स से हम वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अभी के लिए याद रखो, इन लूप से हम हमारा की ले रहे होते हैं, तो ये CH जो है हमारे यहाँ पे की मिल रहा है, और ऑफ लूप से हम हमारा वैल्यू निकाल रहे होते हैं। वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे ऑफ लूप लगा दो, और की चाहिए तो आप यहाँ पे इन लूप लगा दो। सिंटैक्स सेम है, ऑफ के जगह इन लगा देना है, किस पे लूप करना है वो बताना है, वेरिएबल में आप स्टोर करा लो और यहाँ पे प्रिंट करा लो, बस इतना सा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, तो और भी बढ़िया है, क्योंकि आगे हम लोग इसको देखने ही वाले हैं, तो ज़्यादा कचरा लेके आपको आगे बढ़ना है नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब प्रेजेंटेशन में वापस से आते हैं, आगे और क्या क्या डिस्कस करना है एक बार देख लेते हैं। तो हमारा ये रन कर रहा था ना, ये रहा, ठीक है। तो फॉर ऑफ लूप भी आपको क्लियर हो गया, फॉर इन लूप भी क्लियर हो गया, और अगर नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। हम लोग एक चैलेंज अब करते हैं, चैलेंज बेसिकली चैलेंज लेके बनाते हैं इसे कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। 0 to 100 में हमें सारे इवन नंबर प्रिंट करने हैं, ऑड को छाट देना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है 0 से 100 तक जाना है, तो 0 से 100 तक जाने के लिए तो हम यहाँ पे लूप लगा लेंगे। अब नो मैटर आप फॉर लूप भी लगा सकते हो, नो मैटर आप वाइल लूप भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे पता है इस केस में क्योंकि 0 से 100 तक जाना है, एंड आइट्रेटर भी हमें बनाना ही पड़ेगा, कंडीशन भी लिखना ही पड़ेगा, अपडेशन भी करना ही पड़ेगा। तो आइट्रेटर, अपडेशन, कंडीशन सब कुछ लिखना ही है, तो फॉर लूप ले लेंगे हम लोग। फॉर लूप ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आइट्रेटर भी हमें बनाना ही है, इनिशियलाइज भी हमें करना ही है, ठीक है, और हमें अपडेशन भी चाहिए। ये बेसिकली अपडेशन तो हो गया, कंडीशन भी हमें लिखना ही पड़ेगा। तो ठीक है, आप फॉर लूप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वाइल लूप से भी कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली वाइल लूप से करके देखा ही हमने। नंबर को अगर लूप कराना है तो वाइल लूप से भी कर सकते हैं, फॉर लूप से भी कर सकते हैं। फॉर लूप यूज़ कर लेंगे तो 0 से 100 तक लूप करा देंगे। अब लूप कराने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 वैल्यू मिलेगा। अब हमें इसमें छांटना है, तो छांटना क्या है, ऑड नंबर छांटना है, इवन नंबर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, और कंडीशन लगा के हम लोग देख लेंगे कि ऑड को कैसे
हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इवन को कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इवन अगर चाहिए तो बेसिकली कोई भी नंबर हो हमारा, नंबर से मॉड्यूलो 2 कर देते हैं। अगर मॉड्यूलो 2 करने पर रिमाइंडर हमारा 0 आया, दैट मीन्स वो इवन नंबर है। रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वो इवन नंबर है। और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो ऑड नंबर है। तो रिमाइंडर 0 आएगा तो हम प्रिंट करा देंगे, नहीं आएगा तो नहीं प्रिंट कराएंगे, ऑड नंबर को छाड़ देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम करना है, तो हम करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा है चैलेंज 1, ठीक है। तो फॉर लूप i इज इक्वल टू 0 से जाना है, लेट i इज इक्वल टू 0, और 100 तक जाना है, लेस देन इक्वल टू 100, i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, तो करना कुछ इतना सा है कि यहाँ पे एक एक हमें बेसिकली नंबर तो मिल ही रहा है, i तो मिल ही रहा है, i को प्रिंट कराना है, ठीक है। CLG i करेंगे तो आपको पता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये सारा ही नंबर प्रिंट कर देगा। ब्राउजर पे आके देख लेते हैं। तो ये 0 से लेके 100 तक प्रिंट कर रहा है, हमें ऑड नंबर भी मिल रहा है, बट ऑड नहीं चाहिए था, हमें इवन चाहिए था। ये था ना क्वेश्चन, प्रिंट ऑल इवन नंबर, हाँ ठीक है। तो इवन नंबर हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पे एक कंडीशन भी लगाना पड़ेगा हमें, इफ़ i मॉड्यूलो 2 ट्रिपल इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है। दैट मीन्स अगर i हमारा इवन नंबर, i मॉड्यूलो 2 मतलब i का बेसिकली हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं 2 से डिवाइड करके। तो अगर i पूरा 2 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स वो इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तभी प्रिंट करो, अदरवाइज कुछ प्रिंट मत करो, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे आएंगे तो आप देखो कि ऑड नंबर हमारा छट गया, यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर आ रहा है 0 2 4 6 8 10 इस तरीके से। तो ऑड नंबर हमारा बेसिकली गायब हो गया। तो इस तरीके से हम कुछ काम कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं लूप के अंदर भी, जो भी हमें काम करना है, बेसिकली काम ही तो करना है लूप के अंदर, और कहाँ से कहाँ तक जाना है वो लूप को बता दो, और लूप के अंदर जो काम करना है अपना काम कर लो। फिर उसके बाद चैलेंज 2, कैलकुलेट हाउ मैनी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर इन ए गिवन स्ट्रिंग यूजिंग 4 ऑफ लूप। अब ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, इसको आप 4 ऑफ लूप से भी कर सकते हो, और ज़्यादा आसानी पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है अगर स्ट्रिंग पे या एरे पे आपको लूप लगाना है और वैल्यू चाहिए तो 4 ऑफ लूप ले लो, है ना। क्यों ही आपको आइट्रेटर बनाना है, क्यों ही आपको अपडेशन करना है। यहाँ पे 4 ऑफ लूप में ना तो आपको अपडेशन का झंझट होता है, ना तो आइट्रेटर का झंझट होता है, आपको आइट्रेटर भी नहीं लिखना पड़ता है, इनिशियलाइज वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे कंडीशन लिखते हो, आपका काम हो जाता है, कंडीशन भी नहीं लिखना पड़ता है, बेसिकली आपका एक एक वैल्यू को आपको आइट्रेट करके ये दे रहा होता है। तो 4 ऑफ लूप यूज़ कर लेंगे। तो क्वेश्चन बेसिकली एक बार देख लो, कैलकुलेट हाउ मेनी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये तो आपको पता है ना वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो A E I O U यहाँ पे आपका वॉवेल होता है, A E I O U। तो चेक कर लेंगे कि A E I O U है तो हम लोग वॉवेल का काउंट प्लस प्लस कर देंगे। अगर A E I O U नहीं है तो जितने भी हैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट होंगे आपके, कॉन्सोनेंट का काउंट प्लस प्लस कर देंगे। तो चेक इतना सही करेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सोनेंट चेक करने गए तो बहुत लंबा चौड़ा चेक करना पड़ जाएगा। और ये भी ध्यान रखना स्मॉल के साथ साथ कैपिटल भी लेना है, कैपिटल A E I O U को मत छोड़ देना, ठीक है। तो स्मॉल A E I O U हो या फिर कैपिटल A E I O U हो, वो आपका क्या होगा, वॉवेल होगा, अदरवाइज सारे के सारे कॉन्सोनेंट होंगे। तो बनाएंगे कैसे ये, तो बनाने के लिए हमें बेसिकली काउंट करना है ना, प्रिंट नहीं करना है, काउंट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मान लो कि एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, str इज इक्वल टू कुछ भी अल्फा ही ले लेते हैं, इसके अंदर कौन सा वॉवेल कौन सा कॉन्सोनेंट हम देख लेंगे यहाँ पे। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, तो कंडीशन कुछ ऐसे लगाएंगे, और कंडीशन एक्चुअली लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसने खुद बोल रखा है कि 4 ऑफ लूप यूज़ करो, तो 4 ऑफ लूप यूज़ कर लेंगे। 4 हमें पता है कि एक वेरिएबल बनाना है कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर हमें कहाँ से मिलेगा, तो ऑफ लूप यूज़ करेंगे, किस पे, स्ट्रिंग पे, बढ़िया। तो हमें यहाँ पे एक कैरेक्टर मिलेगा, आप चेक कर लेंगे इफ़ कैरेक्टर हमारा ट्रिपल इक्वल टू A हुआ, या फिर ये पढ़ा रखा है ना मैंने ऑपरेटर में, ठीक है। ये लॉजिकल आपका ऑपरेटर है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहे हैं, मल्टीपल कंडीशंस को हम लोग एक साथ कंबाइन करना है, तो क्या यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे हमने भी बेसिकली और ऑपरेटर लगा रखा है कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर कोई और कंडीशन ट्रू हो गया, लाइक A ट्रिपल इक्वल टू हमारा I भी हो गया, या कैरेक्टर ट्रिपल इक्वल टू हमारा A E I O U होता है ना, एक मिनट, A E I, और यहाँ पे अब हमारा O आएगा, मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, A E I O, ठीक है। यहाँ पे आपका एक मिनट, A E I O, ये 0 लिख दिया क्या मैंने, यहाँ पे O लिखना था, O, और क्या आएगा हमारा, और U आएगा, CI ट्रिपल इक्वल टू U। तो ये हमारा हो गया। स्मॉल तो हमने चेक कर लिया, इसी तरह से कैपिटल भी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको अभी दिखा दूँ कि अगर आपका कैरेक्टर A है, या फिर और ऑपरेटर हमने लगा रखा है, या फिर E है, या फिर I है, या फिर O है, या फिर U है, सब में से अगर कुछ भी एक है, दैट मीन्स आपका वो वॉवेल है। प्रिंट करके देख लो आप लोग, CLG CH यहाँ पे प्रिंट करके देख लो, तो आपका सारा का सारा वॉवेल भी ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली 2 A आ रहा है, U वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो वो आपका आएगा भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे U भी दे दूँ तो आपको एक U भी मिलेगा यहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। तो ये है, इसी को हम लोग और एक बार रेप्लिकेट कर देंगे। कैपिटल भी तो लेना है ना, अगर कैपिटल आ गया तो यहाँ पे कैपिटल A कर देते हैं, कैपिटल A, कैपिटल E,
बेसिकली कैपिटल ऐसा दिखता है और कैपिटल आई, कैपिटल ओ एंड कैपिटल यू, ठीक है, AEIOU। अब हमें करना है क्या, तो काउंट करना है। ये तो हमें करना ही नहीं है, प्रिंट तो करना ही नहीं है, हमें तो काउंट करना है ना। तो काउंट करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक काउंट के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट वॉवेल काउंट। स्टार्टिंग में वॉवेल काउंट क्या रखते हैं, 0, ठीक है। फिर लेट कॉन्सोनेंट काउंट, कॉन्सोनेंट काउंट भी क्या रखते हैं, 0। और ये एक लाइन में गंदे तरीके से मैंने क्यों लिख दिया, बढ़िया। तो वॉवेल काउंट भी हमने स्टार्टिंग में रखा है 0, कॉन्सोनेंट काउंट भी हमने रखा है 0। अब करेंगे क्या, करेंगे कुछ ऐसा कि यहाँ पे अगर हमारा कैरेक्टर इन सब में से कुछ होता है, दैट मीन्स हमें पता है वॉवेल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉवेल काउंट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर वॉवेल नहीं होता है तो हमें पता है कि कॉन्सोनेंट होगा, तो कॉन्सोनेंट काउंट प्लस प्लस कर देंगे और हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो लास्ट में हम जब लूप के बाहर जाएंगे तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे कॉन्सोनेंट काउंट और वॉवेल काउंट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वॉवेल काउंट इज इक्वल टू वॉवेल काउंट, और इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सोनेंट काउंट इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट काउंट, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या सही आ रहा है हमारा। तो वॉवेल काउंट भी हमारा 3 है, कॉन्सोनेंट काउंट भी हमारा 3 है, क्या सही बता रहा है ये, तो आप देख लो यहाँ पे आपका ए वॉवेल है, यू वॉवेल है, तो 3 वॉवेल है यहाँ पे, ठीक है। और जो बाकी बचा LPH ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो 3 वॉवेल 3 कॉन्सोनेंट। मान लो एक वॉवेल हमने बढ़ा दिया O, तो यहाँ पे 4 वॉवेल 3 कॉन्सोनेंट। मान लो हमने यहाँ पे B डाल दिया और एक H डाल दिया और एक T डाल दिया, तो तीनों हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो 3 और 3 6 कॉन्सोनेंट हमारे हो जाने चाहिए, तो कॉन्सोनेंट 6 हो गए, वॉवेल 4 हो गए, तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम हमारा लूप से खेल सकते हैं। स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो बेसिकली लूप लगा दिया है। अब कितना भी बड़ा स्ट्रिंग कर लो, हमारे पास एक कैरेक्टर आएगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे स्पेस भी तो आ सकता है ना। अगर स्पेस आ गया तो क्या हमारा प्रिंट होगा, तो क्या बढ़ेगा हमारा, बेसिकली यहाँ पे आके देखते हैं, तो हमारा कॉन्सोनेंट बढ़ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका स्पेस होता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। एल्स इफ़ अगर हमारा कैरेक्टर ट्रिपल इक्वल टू स्पेस हो जाए, बेसिकली स्पेस, तो हमें कुछ भी प्लस प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो हमें कुछ भी प्लस प्लस नहीं करना है। अब कर ही रहे हो तो अच्छे से कर लो थोड़ा, है कि नहीं। तो हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, अदरवाइज एल्स हमें यहाँ पे काउंट कर देना है कॉन्सोनेंट काउंट प्लस प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे बेसिकली कंसोल कर देते हैं कि स्पेस नॉट काउंटेड, स्पेस को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको प्रॉपर आउटपुट दिख रहा होगा। देखो कॉन्सोनेंट 6 है हमारा, वॉवेल आपका 4 है और स्पेस तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। हा। तो ये आपका अब प्रॉपर रन कर रहा है। तो इस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हो। बेसिकली आपने लूप कर दिया, आपको पता है कि एक एक कैरेक्टर मिल रहा है, छोटे छोटे चंक में तोड़ के समझो। आपने लूप कर दिया, आपको पता है कि कैरेक्टर मिल रहा है। अब मुझे उस एक कैरेक्टर को बस चेक करना है कि वो वॉवेल है तो वॉवेल प्लस प्लस कर देंगे, अगर स्पेस है तो स्पेस हम लिख देंगे नॉट काउंटेड, और अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट प्लस प्लस कर देंगे। और ये लूप चलता रहेगा हमारा, वॉवेल प्लस होता रहेगा, कॉन्सोनेंट प्लस होता रहेगा, और जब लूप खत्म हो गया हमारा तब यहाँ पे हम लोग वॉवेल काउंट कॉन्सोनेंट काउंट प्लस प्लस कर देंगे, काम हो गया। तो इतना सिंपल होता है हमारा प्रोग्रामिंग। और एक्चुअली यहाँ पे सिंपल लग रहा है, आगे थोड़ा जब बढ़ेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चैलेंज हमारा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस में आपको बोलूँगा कि आप खुद से सॉल्व करो, और सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करो। और एक बार अगर आपका सॉल्व हो गया देन फिर मैं भी आपको यहाँ पे बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो एक बार आप खुद से सॉल्व करो, थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ मैं, और सॉल्व करने के बाद ही आप यहाँ पे आप चालू करना वीडियो, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन नहीं बनता है दूसरा ट्राई करो, दूसरा नहीं बनता तीसरा ट्राई करो, तीसरा बन गया चौथा ट्राई करो, चौथा नहीं बनता पाँचवा ट्राई करो, इस तरह से 7 ट्राई करो, 2-3 तो एटलीस्ट बना लो। उसके बाद आप देखना कि आपका बना हुआ सही है, या जो नहीं बन पाया है वो फिर से बनाना है। बेसिकली हो सकता है आपसे ना बने, लेकिन जो आप सोचोगे ना तो वो लॉजिक आपका आगे जाके बहुत काम आएगा। हो सकता है वो जो लॉजिक आपने सोचा है वो गलत सोचा, ना बने आपसे, लेकिन वो गलत सोचा हुआ लॉजिक भी कहीं ना कहीं आपको आगे जाके काम आ सकता है, और इसी से आपका लॉजिक बिल्ड होगा। तो एक बार आप ट्राई करो, थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ मैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स हमें कैलकुलेट करना है, जहाँ पे n यूज़र हमारा दे रहा होगा, या कोई वेरिएबल बना लेंगे। यूज़र से तो आपको लेने आ ही गया है, प्रॉम्प्ट का यूज़ करके ले सकते हैं। तो देखते हैं, एक में मैं आपको यूज़र से लेके दिखा दूंगा, बाकी में आप कर लेना खुद से। तो फर्स्ट n नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, जहाँ पे यूज़र दे रहा होगा n, अब वो
1000 दे सकता है, 5000 दे सकता है, 5 दे सकता है, 10 दे सकता है, जितना भी वो दे रहा होगा आपको कैलकुलेट करके उसका सम देना है। तो इतना तो पता चल गया, अगर वो 5 दे रहा होगा 1 2 3 4 5 का सम कैलकुलेट करना है, 10 दे रहा होगा तो 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक का सम कैलकुलेट करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी लूप लगेगा। तो करेंगे कैसे, मान लो यूज़र ने 5 दिया तो 1 से लेके 5 तक लूप चला देंगे, 1 2 3 4 5 तक लूप चलेगा। एंड जब जब लूप चलेगा तो हमें करना क्या है, तो हम सम नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। और जैसे जैसे लूप चलेगा, मान लो लूप सबसे पहले 1 हुआ, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो जैसे ही 1 होता है तो सम में हम 1 कर देंगे। फिर जैसे 2 होगा तो सम हम डेफिनेटली प्लस इक्वल टू यहाँ पे आपका जो भी आई आ रहा होगा वो करते जाएंगे, तो आपका काम होता जाएगा। तो सम में जैसे 1 था, ठीक है, फिर उसके बाद सम प्लस इक्वल टू आई होगा, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो आई था 2, तो 1 + 2 कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो सम में 3 हो गया। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करेंगे, तो सम अब कितना है 3 है, प्लस आई हमारा कितना है 3 हो जाएगा, तो 3 3 आपका हो जाएगा 6। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम आपका कितना हो गया 6 हो गया, प्लस आई करेंगे, आई हमारा 4 पे आ गया है, तो 6 + 4 आपका हो जाएगा 10। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम इज इक्वल टू सम हम का हो गया 10 और आई हमारा हो जाएगा 5, तो 10 + 5 15। तो जैसे जैसे हमारा आई आता जाएगा, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, सम में तो जो हमारा जब मान लो 1 है तो 1 तो है ही, लेकिन जैसे ही 2 आया तो 1 में ही 2 जोड़ दिया हमने, ठीक है। फिर 3 आया तो यहाँ पे जो भी जोड़ के आपका है उसमें ही हम वापस से हमने 3 जोड़ दिया। फिर यहाँ पे मान लो 6 हो गया, तो उसके बाद हमारा 4 आया तो 6 में ही 4 जोड़ दिया। फिर 5 आया तो जो जुड़ के बचा उसी में हम जोड़ते जा रहे हैं। तो एक वेरिएबल हमने बनाया है, उसी को प्लस इक्वल टू आई कर देंगे, मतलब सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम में जो भी वैल्यू होगा उसके साथ साथ आई जुड़ता जाएगा और वापस सम में जाता जाएगा, आई जुड़ता जाएगा वापस सम में जाता जाएगा। तो लूप लगा के हम बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार कोड में आके देख लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और नया फाइल बनाते हैं questions.js, ठीक है, और इसको भी इसी में ऐड कर दे क्या, या हम लोग नॉर्मली यहीं पे रन करा ले, यहीं पे रन करा लेते हैं, क्या दिक्कत है, या यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्क्रिप्ट src स्क्रिप्ट क्या हो गया src, ठीक है। तो questions.js यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो मन होगा तो उसमें देख लेंगे या इसमें देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन 1 हमारा क्वेश्चन 1, ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पे एक्चुअली प्रॉम्प्ट से लेके देख लेते हैं एक बारी, तो बाद में फिर हम लोग ऐसे रैंडमली कर रहे होंगे। एक बार प्रॉम्प्ट से लेके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यूज़र से कहा गया है कि यूज़र से वैल्यू लेना है, तो एक बार यूज़र से भी ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो लेट एन ले लेंगे हम लोग यूज़र से, प्रॉम्प्ट का यूज़ करके, PROMPT प्रॉम्प्ट, इंटर ए नंबर। और आपको पता है ये बात कि यहाँ पे जो भी आपका नंबर आ रहा होगा वो बेसिकली स्ट्रिंग में आ रहा होगा। प्रॉम्प्ट जब भी यूज़ करते हैं तो कोई भी वैल्यू अगर यूज़र इनपुट करता है तो हमें स्ट्रिंग में मिल रहा होता है वो, तो उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे इसे, ठीक है। तो नंबर में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, i = 1 से चलाना है, i <= n तक जाना है। अभी हमने देखा ना 5 तक जाना होता है तो <= 5 करते हैं, 10 तक जाना होता है तो <= 10 करते हैं, n तक जाना है तो <= n करेंगे। n मान लो 5 आ गया तो <= 5 हो जाएगा, n मान लो 10 आ गया तो <= 10 हो जाएगा। तो 1 से 10 तक चलेगा या 1 से 5 तक चलेगा, जितना भी यूज़र डालेगा उतना तक चलेगा। और i ++ करते जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मिल रहा होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेट सम इज इक्वल टू 0 से हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो स्टार्टिंग में सम में क्या है 0। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे। इसी को शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू आई। इसका मतलब यही होता है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम होगा। जब पहली बार लूप चलेगा तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम प्लस आई क्या है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम में तो पहले 0 था, +1 यहाँ पे आपका हो गया 1। अब सम में क्योंकि वैल्यू 1 है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई होना है। सम कितना है 1, आई कितना है 2, कितना हो गया 3। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम हो गया है 3 प्लस आई कितना है, आई हमारा है यहाँ पे आई बेसिकली हमारा कितना हो गया 2 तक गया था ना, 3 हो गया। तो 3 + 3 = हो गया आपका 6, ठीक है। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम हो गया 6, आई हमारा हो गया 4, हमारा कितना हो गया 10। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, 10 हमारा आई हो गया 5, तो यहाँ पे आपका 15। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो फिर सम हो गया 15, आई हो गया हमारा 6 इज इक्वल टू 15 + 6 21। तो इस तरीके से हमारा काम चलता जाएगा। आई हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं बेसिकली 1 से स्टार्ट हो रहा है 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6, और सम का जो वैल्यू है उसको हम लोग अपडेट करते जा रहे हैं सम करा के। तो इस तरीके से आपका 1 से लेके n तक जितना भी यूज़र देगा उसका सम आपका कैलकुलेट होकर आ रहा होगा, ठीक है। तो सम हमारे यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा डेफिनेटली, और लास्ट में हम लोग CLG करा लेंगे, सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे सम डेफिनेटली आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि सम का वैल्यू क्या आ रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी आप सम का वैल्यू देख सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो ब्राउज़र में चलते हैं, ब्राउज़र में आते हैं, अभी कैंसिल करो, रिलोड करो वापस से। मान लो 5 तक का सम कैलकुलेट कराना, हमें पता है 15 आएगा। तो देखो पहले 1 था सम में वैल्यू, फिर 1 + 2 आपका 3 हो गया, 3 + 3 आपका 6 हो गया, फिर 6 में आपका 4 ऐड हो गया 10 हो गया, 10 में 5 ऐड हो गया 15 हो गया, और सम इज इक्वल टू आपका 15 आंसर आ रहा है।
ठीक है। आप और चाहो तो और इसको डिटेल वे में देख सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सम, कैसे लिख सकते हैं इसको, तो जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, उसी तरीके से यहाँ पे इसको लिख के देखते हैं तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि सम हमारा क्या आ रहा है, आई हमारा क्या आ रहा है, और सम प्लस आई हमारा क्या हो रहा है। कुछ इस तरीके से, हाँ बेसिकली इसी तरीके से कि आई हमारा ये आ रहा है और प्रीवियस सम में हमारा ये वैल्यू था। देखो यहाँ पे आई, यहाँ पे सम ले लेते हैं और यहाँ पे आई ले लेते हैं और साथ ही साथ सम ले लेते हैं, या यहाँ पे सिर्फ सम ले लेते हैं, यहाँ पे हम आई भी ले लेते हैं कि आई क्या है हमारा और सम क्या है। तो यहाँ पे हमारा सम है, सम के साथ आई ऐड होगा और नया सम हमारा यहाँ पे आएगा इस तरीके से। तो कैंसिल करो, वापस से रिलोड करो, 5 तक का मान लो। और पहले का हमने शायद यहाँ पे कमेंट नहीं किया है, तो ये लूप में जो है ना, जो भी हमने कर रखा है इसको कमेंट कर देते हैं, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन हमारा होता रहेगा। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं एंड अब हमारा यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा होगा। तो वापस से रिलोड करो, तो 5 तक का सम लेके देखते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो, स्टार्ट हुआ आपका सम 0 था, आपका आई 1 था, 1 + 0 आपका क्या हो गया, 1 हो गया। फिर सम आपका 1, आई आपका 2, 2 + 1 3 हो गया। सम आपका 3 हो गया, आई आपका 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया। तो सम आपका 6 है, आई आपका 4 हो गया, तो 6 + 4 10 हो गया। तो आई आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, और उसमें सम आप ऐड करते जा रहे हो और लास्ट में आपका सम 15 आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। इतने ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत थी नहीं, बट ठीक है, समझाने के लिए स्टार्टिंग में ज़रूरी है, ताकि लास्ट में जब आप अच्छे तगड़े क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो आपको वहाँ पे भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ है। ठीक है, इसको एक बार रफ कर लेते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम m to n। अब देखो 1 से स्टार्ट नहीं करना है, m से n तक जाना है। मान लो यूज़र ने 2 दिया और n दिया 5, तो 2 से लेके 5 तक का सम चाहिए, 2 3 4 5। तो आपको पता है ये भी सेम ही क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं है। यहाँ पे करना क्या है, जो हमने इसमें किया कुछ सिमिलर सा यहाँ भी करना है। तो इसे क्वेश्चन 2 बोल देते हैं एंड इस तरीके से। तो एक नंबर ले रहे थे यहाँ पे n, अब यहाँ पे हम लोग m भी ले लेंगे, m से n तक जाना है, m to n। तो इंटर स्टार्टिंग नंबर एंड इंटर एंडिंग नंबर। ठीक है, एंडिंग नंबर, बढ़िया। तो m से n तक जाना है, तो i अब हमारा 1 नहीं होगा, i अब हमारा m होगा। m 2 है तो 2 से लेके 5 तक जाएगा, i 3 है तो 3 से लेके 5 तक जाएगा। m अगर आपका सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, आई बोल रहा हूँ, m बोलना चाहिए। m अगर आपका 2 है और n अगर आपका 5 है तो 2 से लेके 5 तक जाएगा। m अगर आपका 3 है, n अगर आपका 10 है तो 3 से लेके 10 तक जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। और यहाँ पे सम का कैलकुलेट करने का तो लॉजिक ये है, सम प्लस इक्वल टू आई। तो यहाँ पे आपका सम कैलकुलेट होकर आ रहा होगा। चलो करके देख लेते हैं इसे भी रन। ठीक है, सेम ही लॉजिक था, बस वहाँ पे इनिशियलाइजेशन चेंज करना था। तो मान लो स्टार्टिंग नंबर हमारा 2 है, 2 से लेके 4 तक चलते, तो 2 से 4 तक का सम कितना आएगा, 9 आएगा क्या, करके देख लो। 2 से 4 तक का सम हमारा 9 आता है क्या, तो डेफिनेटली 9 ही आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में 2, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा आएगा 3, और 2 से लेके 4 तक का किया था ना हमने, तो 2 से लेके 4 तक का। ठीक है, तो 2 + 3 + 4 करके देख लो, 2 + 3 + 4, तो 3 2 5 5 4 9, आपको पता है 9 आ रहा है यहाँ पे, बढ़िया। तो इस तरीके से और एक बार करके देख लेंगे। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो वापस से लोड करते हैं। यहाँ पे मान लो हमने 5 लिया और एंडिंग का हमने मान लो 8 ले लिया, तो 5 से 8 तक का सम 26 होता है क्या, चलो करके देखते हैं। 5 6 7 8, 5 से 8 तक का सम कितना होता है, 26 होता है क्या। तो 5 6 आपका यहाँ पे हो गया 11, और 11 7 आपका हो गया यहाँ पे 18। ठीक है, 18 और 8 आपका हो गया 26। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, परफेक्ट। हमें बस यहाँ पे कंडीशन चेंज करने भर की देरी थी, हमारा यहाँ पे काम हो रहा है। तो क्वेश्चन 2 भी हमारा सॉल्व हो गया, हाँ हो गया। इजी है थोड़ा, इसलिए मैं तेज़ अब चाह रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा और क्या क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन ही गुम हो जाता है, कहाँ चला गया प्रेजेंटेशन, किधर गया, ये रहा। ठीक है, तो कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर, ये हो गया हमारा, ये दोनों हो गया हमारा। प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 0 to n। अरे यार ये तो हमने कर ही लिया ना, इवन प्रिंट कर रहे थे, अब ऑड प्रिंट करना है 0 to n तक, और n यूज़र से ही लेना है, कोई बात नहीं ले लेंगे। चलो यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और यहाँ आके इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अनकमेंट करो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, n तक का सम प्रिंट करना है, सम नहीं बेसिकली इवन ऑड प्रिंट करना है, और इवन भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑड प्रिंट करना है। तो कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, सम हटाओ, सम नहीं करना है, प्रिंट करना है बेसिकली। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ़ आप ऐसे भी कर सकते हो कि i मॉड्यूलो 2 ट्रिपल इक्वल टू अगर 0 है तो इवन होता है, तो इवन तो प्रिंट करना नहीं है, एल्स यहाँ पे आप CLG कर दो i। ऑड प्रिंट करना है तो इवन है तो कुछ नहीं करना है, अदरवाइज ऑड है तो ये प्रिंट करना है। लेकिन इससे बढ़िया है कि आप यहाँ पे ये कंडीशन हटा के यहीं पे नॉट इक्वल टू लगा दो। ठीक है, कि अगर जो भी हमारा i आ रहा है 2 3 4 5 6 जो भी आ रहा है, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है
ठीक है, नॉट इक्वल टू हमने लगाया, 2 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स वो ऑड नंबर है। तो यहाँ पे आप ऑड नंबर को प्रिंट करा दो जो कि आई, और यहाँ पे डेफिनेटली m से नहीं 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा जो भी यूज़र यहाँ पे दे रहा होगा, और ये सम प्रिंट कराना नहीं है। तो ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या हमारा हो रहा है काम। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आई थिंक हमने ले लिया है आज। खैर लास्ट में गेम है वो भी बनाएंगे तो मज़ा आएगा। तो कहाँ तक जाना है, एंडिंग नंबर क्या है, तो 5 तक जाना है। तो 5 तक में 1, 3 और 5 तीन ही ऑड नंबर है, तो तीनों प्रिंट हो गया हमारा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था हमारा, तो ये भी हमारा हो गया। क्रिएट ए नंबर नॉक गेम, आस्क द यूज़र टू कीप गेसिंग द नंबर। अब ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर नॉक गेम बनाना है, फिर सिंपल पासवर्ड चेकर बनाना है, क्रिएट टू प्रोग्राम टू फाइंड, क्रिएट ए प्रोग्राम होना चाहिए था, थोड़ा गलत लिखा गया, क्रिएट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ n, ठीक है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो नंबर नॉक गेम बनाना। अब नंबर नॉक गेम क्या होता है, नंबर नॉक गेम बेसिकली या गेसिंग द नंबर गेम आप कह सकते हो, कि कंप्यूटर आपका बेसिकली यहाँ पे मान लो 5 उसने गेस कर लिया, कंप्यूटर ने ये गेस करा है 5। अब कंप्यूटर ने तो 5 गेस करा है, बट आपको पता नहीं कि कंप्यूटर ने क्या गेस करा है। अब आपको गेस करके पता लगाना है कि कंप्यूटर ने क्या गेस करा है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए। मान लो कंप्यूटर ने यहाँ पे 5 एज्यूम करके रखा अपने मन में कि अरे 5 इसका सही आंसर है। अब आपको गेस करना है नंबर। आपने 1 डाला, 1 5 से मैच नहीं किया, गलत हो गया। आपने 2 डाला, 2 5 से मैच नहीं किया, गलत हो गया आंसर। आपने 3 डाला, 3 5 से मैच नहीं हुआ, गलत हो गया आंसर। आपने 6 डाल दिया, गलत हो गया आंसर। 5 डाल दिया, सही गेस कर लिया आपने, ठीक है। तो कंप्यूटर के साथ आपको खेलना है। कंप्यूटर एक नंबर जनरेट करेगा, आपको गेस करना है कि क्या आपका गेस सही है क्या, ठीक है। तो आपका थोड़ा लक भी चेक हो जाएगा क्या कि आप क्या लक कितना बढ़िया है। लक बढ़िया है तो आप डेफिनेटली कम टाइम में बढ़िया गैस कर पा रहे हो। डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इससे लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, और वो क्या है वो आपको अभी यहाँ पे पता चलेगा। तो नंबर नॉक गेम जो है हमारा बेसिकली क्वेश्चन 4, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे डेफिनेटली लूप लगाना है, क्योंकि बार बार यूज़र से हमें कुछ प्रॉम्प्ट लेना है। यूज़र जब तक करेक्ट गेस नहीं करता है तब तक यूज़र से हमें नंबर लेते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लूप वाला काम करना होगा, लेकिन कैसे, तो इसको थोड़ा मज़ेदार तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे। अब बनाने को तो ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर नंबर मैच नहीं किया तो यूज़र से नंबर ले लो एंड प्रिंट करा दो, बट थोड़ा सा सिस्टमेटिक बढ़िया से जो एक्चुअली में गेम में होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक बना लेंगे, लेट गैस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और कंप्यूटर का जो नंबर होगा लेट कंप्यूटर नंबर, कुछ मान लो कंप्यूटर नंबर 6 मान लो बनाया है, 6 उसने डाल रखा है यहाँ पे। अब यूज़र का गैस सही है या नहीं वो यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है। तो यूज़र का गैस हमें कैसे पता चलेगा, तो गैस के अंदर हम बेसिकली नंबर में कन्वर्ट करा के, नंबर में कन्वर्ट कराना होता है आपको पता है। तो प्रॉम्प्ट इंटर ए नंबर, गैस ए नंबर, ठीक है, गैस ए नंबर। तो यूज़र से हम लोग नंबर गैस करवा लेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक्चुअली एक लाइन में ही लिख लेते हैं। और लाइट चला गया है तो आपको हो सकता है थोड़ा सा मेरा शक्ल ना दिख रहा हो, बट अगेन कोई इशू नहीं है। तो नंबर में हमने कन्वर्ट करा के गैस नंबर यूज़र से ले लिया। अब यूज़र से हमने गैस नंबर तो ले लिया, अब करना क्या है, अब हो सकता है ना ये नंबर में कन्वर्ट करना वैलिड ही ना हो, कुछ यूज़र ने स्ट्रिंग डाल दिया और नंबर में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे नान आ जाएगा। मैंने बेसिकली आपको बताया था। तो अगर चेक करना हो कि इज़ नान है या नहीं, नान जो भी आप पढ़ना चाहो, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। गैस हमने इसके अंदर डाल दिया, तो अगर नान होगा तो हम लोग यहाँ पे CLG करा देंगे, नॉट अ वैलिड नंबर प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है, नॉट अ वैलिड नंबर प्लीज़ ट्राई अगेन। एंड डेफिनेटली यहाँ पे वापस से यूज़र से प्रॉम्प्ट लेना है। तो आपको पता है यहाँ पे वापस से अगर यूज़र से प्रॉम्प्ट लेना है और वापस से हम लोग ये सेम चीज़ बार बार नेस्टेड करके कराने लगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक बार पहले कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। एल्स इफ अगर वैलिड नंबर है और मान लो गैस किया हुआ नंबर छोटा है कंप्यूटर नंबर से, तो हम यूज़र को हिंट भी दे देंगे। यूज़र को हम लोग हिंट भी देंगे। क्या हिंट देंगे कि योर गैस नंबर इज़ टू लो, ठीक है, इज़ टू लो। ये क्या हो गया, अरे यार